प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी BSTC परीक्षा 2026, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री DLED भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके के आने हैं, वो भी 150 नंबर के। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। तो साथियों ये क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। मेसा का पठार कौन से जिले में, बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है मेसा का पठार? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास। बिल्कुल साथियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता जो है ना, वह तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं, परंतु राजस्थान के लौह पुरुष जो है ना, वह किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों, दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं और राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहां से होता है? बिल्कुल, सांबर झील से होता है, लुणकरणसर झील से भी होता है, डीडवाना झील से भी होता है और उपयुक्त सभी। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बारा। जी हाँ, आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो औसतन वर्षा है वह कहां पर होती है, पर्टिकुलरली स्थान की बात की जाए तो नाम आएगा माउंट आबू सिरोही का, और आपसे पूछ लिया जाए जिले की तो जिले का नाम आएगा झालावाड़। बिल्कुल साथियों, झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक आपकी औसत वर्षा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 20, 30 या फिर 25। जी हाँ, 30 हो सकती है, क्योंकि साथियों राजस्थान विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं और यह संविधान में लिखा गया है कि सीटों का 15% है ना, वही मंत्री बन सकते हैं। तो साथियों 200 सीट का 15% जो है ना, वह लाडलो कितना होता है? 30 होता है। तो साथियों राजस्थान के अंदर अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा। इसके अंदर भी हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री को छोड़कर कितने मंत्री बनेंगे, तो 29 बनेंगे, क्योंकि 29 + 1 मतलब कि एक मुख्यमंत्री भी इसके अंदर शामिल होता है साथियों। 30 के अंदर ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल। सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली। जी हाँ, सिरोही जिला जो है ना, वह कौन से संभाग में स्थित है? बताओ फटाफट। सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, जोधपुर में है। जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र बिल्कुल साथियों कहां पर है? आपका सही आंसर हो जाएगा तबीजी अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा लाडलो। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, कोटा बूंदी में।
जवाहर सागर बांध की बात करें ना तो कहाँ पर है लाडलो, बिल्कुल कोटा और बूंदी के अंदर आपका जवाहर सागर बांध बना हुआ है। जी हाँ, कोटा बैराज भी कोटा के अंदर है और जवाहर सागर बांध भी कोटा के अंदर है। कोटा ऑप्शन में आता है तो कोटा लगाना है, कोटा बूंदी ऑप्शन में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। जी हाँ, जवाहर सागर बांध है कौन सी नदी के ऊपर, यह बात भी ध्यान में रखिएगा, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर साथियों, चंबल नदी के ऊपर, बिल्कुल। राजस्थान में थारपारकर गायक का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, सुहालका नागौर, मालानी बाड़मेर, पुष्कर अजमेर, आबू सिरोही। जी हाँ, राजस्थान में थारपारकर गायक का जो उत्पत्ति स्थल है वह तो साथियों मालानी बाड़मेर है। कौन सा है, मालानी बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जी हां साथियों, बताओ, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। जी हां, कहां पर है, टोंक में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है फलोदी में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालोर में। बड़ला सोलर पार्क कहां पर स्थित है साथियों, बिल्कुल फलोदी के अंदर आपका क्या है, स्थित है, फलोदी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। वर्तमान में रिको के द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं 330, 370, 398, 342। जी हाँ, 398 है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लोह खनिज, क्रोमियम, जस्ता, मैग्नीज। जी हां, जस्ते के अंदर क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हां। रेलवे की छोटी लाइन नेरो गेंज राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। जी हाँ, कहां पर है बताओ, अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर या उदयपुर, कहां पर है बताओ। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा धौलपुर में है, धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा लाडलो। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा उत्पादन से, पर्यटन विकास से, जल की कमी वाले क्षेत्र से। जी हाँ, राजस्थान में जो मरु त्रिकोण है ना वह तो साथियों आपके पर्यटन विकास से क्या है, संबंधित है, पर्यटन विकास। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से। आयुष्मान भारत योजना का जो संबंध है ना वह तो साथियों स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्र महिलाएं कौन कौन हैं? विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, उपयुक्त सभी। जी हाँ, विधवा भी है, परित्यक्ता भी है, तलाकशुदा भी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? 1904, 1905, 1907, 1911। सहकारिता का शुभारंभ बिल्कुल साथियों कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात कितना था? 922, 888, 988, 864। बिल्कुल साथियों, हम बात करें लिंगानुपात की तो साथियों 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। जो हम बात करें राजस्थान का जो लिंगानुपात है ना वह कितना है? 928 है। बिल्कुल 1000 पुरुषों के ऊपर 928 क्या है? स्त्रियां हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है तो 933 है। शहरी लिंगानुपात कितना है तो 914 है। और शिशु लिंगानुपात की यहां पर बात हो रही है तो सही रहेगा 888 है। कितना है साथियों? 888 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। जी हां।
जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर, हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जाहर पीर के नाम से साथियों हम जानते हैं गोगा जी को। जी हाँ, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। और इनका जो प्रमुख तीर्थ स्थल है गोगा मेड़ी, जो आपका हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? तो सांचौर जालोर के अंदर एक इनकी क्या है साथियों? ओल्डी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने, संतदास जी ने। जी हां, लालगिरी ने की थी अलख्या संप्रदाय की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का जो त्योहार है वह कितने दिनों तक या कितनी साथियों समय तक आपका मनाया जाता है? बताओ। 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 19 दिन। बिल्कुल 18 दिनों तक साथियों ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? बिनाए, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर। जी हां, बिनाए ना, बिनाए बिनाए आपका साथियों कोड़ामार होली उत्सव हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। और कहां पर है यह? है अजमेर जिले में है। बिल्कुल आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाणगंगा मेला, महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला, करणी माता का मेला। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें 2 बार मेले आयोजन की, तो साथियों करणी माता, जी हाँ, करणी माता का जो मेला है वह साल में 2 बार आयोजित होता है। और साथियों जो जीण माता का मेला है वह भी साल में क्या होता है? 2 बार आयोजित होता है। जो नवरात्रि आते हैं ना, उस समय साथियों करणी माता और जीण माता दोनों के मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल करणी माता के मेले का आयोजन कहां पर होता है? देशनोक बीकानेर में होता है। और जीण माता के मेले का आयोजन कहां पर होता है? रेवासा सीकर में होता है, ध्यान में रखिएगा। केला देवी का जो मेला है उसे लखी मेला कहते हैं, जो साथियों कहां पर लगता है? बिल्कुल लाडलो करौली के अंदर लगता है। महावीर जी का मेला भी करौली में ही लगता है, यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, गांठ बांध लेना है। बिल्कुल साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका यहां पर आ चुका है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कौन सा है? बताओ साथियों। गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, मलिनाथ मेला। जी हाँ, यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के श्रद्धालु जो है ना वे साथियों मेले के अंदर भाग लेते हैं। और साथियों हम बात करें इस कारण से हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कहा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर जो देखने को मिलेगा आपको वह रहेगा रामदेवरा मेला। बिल्कुल कौन से मेले में देखने को मिलता है? रामदेवरा मेले में देखने को मिलता है, जो जैसलमेर के अंदर आपका आयोजित होता है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा लाडलो। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। बिल्कुल साथियों आपको मैं बता देता हूं, आपको पता है आपकी साथियों फोरम जो है वह स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। मनपसंद चॉइस से साथियों आप अपनी कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हो, बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, आपको भी बनना है 3rd ग्रेड टीचर, तो साथियों बढ़िया तरीके से एक सीट पक्की करनी है। तो आज से अभी से रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा, हमेशा सुबह 8 बजे। बिल्कुल साथियों आपको हम बात करें रीजनिंग, राजस्थान जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, पांचों सब्जेक्ट इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क 0 लेवल से पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बस
आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और कमेंट में जरूर बताना है कि साथियों आपको ये क्लास कैसे लगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमें यहाँ पर जुड़ना नहीं भूलना है। बिल्कुल। राजस्थान संस्कृत में, जी हाँ यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, राजस्थानी संस्कृति कह लीजिएगा। जी हाँ, राजस्थानी संस्कृति के अंदर ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्रियां होती हैं, राजस्थानी लोकगीत है। बिल्कुल, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां जो स्त्रियां होती है ना, उनको कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिलों के घर कहलाते हैं कोल्लू, कुया टापरा, बराड़ी, गोपना। जी हां, कु या टापरा कहलाते हैं बिलों के घर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। वालर कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, सिरोही। वालर की हम बात करें ना साथियों, तो यह आपका सिरोही का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली। जी हां साथियों, किशनगढ़ शैली से क्या है? संबंधित है सुप्रसिद्ध बनी ठनी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़। जी हाँ, बूंदी जो है ना, बूंदी वह पशु पक्षियों को महत्व देने वाली क्या है? चित्र शैली है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा साथियों, बहुत बार बीएसटीसी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली। बिल्कुल, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना उस्ता कला की विशेषता है। जी हाँ, क्या कहते हैं उसे? उस्ता कला कहते हैं, जो बीकानेर शैली या बीकानेर की क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। बीकानेर के अंदर हम बात करें तो साथियों, जो खजूर अनुसंधान केंद्र है ना, वह कहाँ पर आपका? बीकानेर में है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में है। और राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है ना, वह भी कहाँ पर साथियों? बीकानेर के अंदर ही है। जूनागढ़ दुर्ग दुर्ग जो है ना, वह भी अपना बीकानेर केंद्र है, जिसका नाम जो है, प्राचीन नाम है, चिंतामणि देखने को मिलता है। और साथियों, बिल्कुल इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बीकानेर के बारे में बता दी है, ध्यान में रखिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बिल्कुल साथियों। अनाज रखने के जिन्हें गोर और कोठे कहा जाता था, किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना से, कालीबंगा से, जोधपुरा से, आहड़ से। जी हां, आहड़ से प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता कहां पर है साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। ध्यान में आपको जरूर रखना है। कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा साथियों अपनी हनुमानगढ़ के अंदर है। कालीबंगा और पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में ही है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा। जी हां, बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जैसलमेर की पटुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? अपनी विशालता के कारण, दीवारों की चित्रकारी के कारण, पत्थर की जालियों की गई कटाई के कारण, हवेली शैली के मध्य विशाल प्रांगण के कारण। बिल्कुल, जैसलमेर साथियों है ना, जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहते हैं। जैसलमेर की जो पटुओं की हवेली है, वह तो पत्थर की जालियों की गई कटाई के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल, शेखावाटी की हवेलियां जो है, चूरू, झुंझुनू, सीकर की हवेलियां है, वह साथियों बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। जी हाँ, भीलवाड़ा क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। अबरक नगरी भी भीलवाड़ा को कहते हैं। और साथियों एक बात और ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर भी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को ही कहते हैं। और वर्तमान में एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, भिवाड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं, भिवाड़ी को कहते हैं, जो आपका अलवर के अंदर क्या है साथियों, स्थित है। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल साथियों। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। जी हां, डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। बेणेश्वर धाम साथियों आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों आयोजित होता है। कब होता है, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां किया, जोधपुर से, जयपुर से, अजमेर से, उदयपुर से। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो संबंध रहा है ना, वह अजमेर से था। और वहीं से इन्होंने साथियों सत्यार्थ प्रकाशन जो प्रकाश जो आपका ग्रंथ है उसकी साथियों क्या किया था, प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी या फिर कुंभलगढ़। जी हां, महाराणा प्रताप का जन्म जो है ना, वह साथियों कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ के अंदर एक आपका साथियों बिल्कुल बादल महल था। जी हां, बादल महल था। उसके अंदर 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। बिल्कुल 1572 ईस्वी के अंदर साथियों ये राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं, मेवाड़ के क्या बनते हैं, महाराणा बनते हैं। और 1576 ईस्वी के अंदर साथियों ये क्या लड़ते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं अकबर के विरुद्ध। और साथियों 1597 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बात ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है बिल्कुल साथियों। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है, रामचंद्र सेन को, राव मालदेव को, राव जोधा को, राव बिक्का को। जी हां, राव मालदेव को क्या कहा है, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, ये बात भी ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। और इसके जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है ना राजस्थान के अंदर, वह लाडलो नसीराबाद से हुई थी। बिल्कुल नसीराबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। बेंगू ठिकाना निम्नलिखित में से किस जिले में था, अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाडले। ये समय जो बीतता जा रहा है ना, ये वापस निकल कर नहीं आएगा। बिल्कुल इसको बढ़िया तरीके से आपको बहुमूल्य बनाना है और काम में ले लेना है। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है साथियों। बिल्कुल 101% साथियों आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिलेक्शन आपको यदि लेना है तो। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमेशा क्लास आपको देखने को मिल जाए। और क्लास को लाइक और शेयर करने के बाद साथियों बिल्कुल प्यारा सा कमेंट आपको जरूर कर देना है, जिसे हमें भी मोटिवेशन मिल सके साथियों। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पंड्या ने, सागरमल गोपा ने, जमनालाल बजाज ने।
जी हाँ, भोगीलाल पंड्या ने की थी हरिजन सेवा समिति की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, वागड़ का गांधी भी भोगीलाल पंड्या को ही कहते हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी आपके साथ ये भोगीलाल पंड्या ने ही की थी। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, हीरालाल शास्त्री को? जी हाँ, भारत के लोहे पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, वह साथियों राजस्थान भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो गुजरात में लगी हुई है। और राजस्थान के एकीकरण का श्रेय भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई कौन सी थी? राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान, मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान? जी हां, मत्स्य संघ थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासत थी जयपुर, उदयपुर, कोटा और बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। ये आपके गलत है साथियों। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें मत्स्य संघ में क्या थी? शामिल थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? जी हां, टोंक है साथियों। टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहां की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लाज्मा बैंक की स्थापना जयपुर, उदयपुर, जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, कोटा बीकानेर? जी हाँ, जयपुर और एवं कोटा के अंदर क्या की गई है? प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहां बनाया गया है? जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, गंगानगर? जी हाँ, किशनगढ़ में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं साथियों 25 या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जी हाँ, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? मुहाना, जयपुर, रूपनगढ़, अजमेर, अनूपगढ़ या फिर झालावाड़? बिल्कुल रूपनगढ़ अजमेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको साथियों कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।